तहा की बात है जब बालाघाट लांजीगर रियासत के राजा सिनहलसाय हुआ करते थे। राजा की रानी गागिन अपूर्व सुंदरी थी। पहाड़ों और दुर्गम जंगलों से घिरा लांजीगर प्रदेश सिनहलसाय के राज में संपन्न था। चारों ओर गेहूं, बाजरा, ज्वार लहलहाते थे और रियासत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। बहुलता कोने कोने को प्रभुत करती थी। परंतु एक ऐसा समय आया जब वर्षा न होने के कारण अकाल की छाया से सब भूखे और परेशान रहने लगे। सिनहलसाय इस तकलीफ से जूझते इससे पहले एक और मुसीबत ने घेर लिया। एक मुसलमान राजा ने लांजीगर में कब्जा करने के लिए आक्रमण कर दिया। असहाय सिनहलसाय कुछ सैनिकों और रानी गागिन को लेकर अपने ससुराल प्रदेश पंडरापथरा चले गए। धीरे धीरे राजा ने बची खुची शक्ति बटोरकर अपनी रियासत को वापस हासिल किया, पर मन में इच्छा थी राज को और बड़ा करने की। उनके दिन इन्हीं बातों में और बुढ़ादेव शिव की उपासना में बीतते थे। बुढ़ादेव उनसे इतने प्रसन्न थे कि एक दिन शिकार के पीछे पीछे गहन जंगल से जाते हुए सिनहलसाय को पता चला कि जिस हिरन का वो पीछा करते हुए दूर निकल पड़े थे वो तो साक्षात बुढ़ादेव थे। भगवान में कहा, बोलो सिनहलसाय, क्या चाहते हो? हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बुढ़ादेव का भी बेहतरीन तरीका था प्रकट होने का, और सिनहलसाय यही चाहते थे कि राज्य और बढ़े, सो बोल लिया। बुढ़ादेव ने अपना छुड़ा राजा को दिया और कहा कि इसे जोर से फेंको। ये छुड़ा जहां पर जाकर गिरेगा वहां तक का इलाका तुम्हारा राज्य होगा। यही गरियाबंद के छुड़ा तक सिनहलदेव का राज हुआ। तो फिर क्या था, शौर्य और पराक्रम से भरपूर सिनहलसाय ने खूब नाम कमाया। नाम कमाया तो दुश्मन पीछे नहीं रहते, है ना? बिंद्रान वागड़ के राजा चिंडा भुजिया ईर्ष्या से व्याकुल हो गए थे, पर ऊपरी तौर से मित्रता टपकती थी, पर अंदर से भुंजिया जी खाक हुए जा रहे थे। ऊपर से सिनहलसाय की सुंदर रानी गागिन भी उन्हें अपनी होती नहीं दिखती थी। अवसर की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने एक के बाद के न्योता बढ़ाना शुरू किया। अपने आसपास ही रहेगा शत्रु तो हथियार भी आसानी से मिलेगा ना। पहला न्योता था जवारा का, जिसमें एक बैगा के ऊपर सिरहा चढ़ा था। रानी मागिन के साथ पहुंचे सिनहलसाय ने ऐसे ही मजाक में सिरहा से पूछ लिया, हमें भी बताएं कुछ हमारे भविष्य के बारे में। बैगा सिरहा बोल पड़ा, राजा किसी की भी संगति में शराब और मांस कभी न ग्रहण करना, तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। चिंडा भुंजिया ने सिनहलसाय को दूसरा न्योता भेजा। महल में मांस और शराब परोसा गया। सिनहलसाय ने सोचा सिरहा ने मना किया था, पर चिंडा मुंजिया तो रिश्तेदार है, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। सो उन्होंने जमकर शराब पी और मांस खाया। चिंडा भुजिया यही चाहता था, और तुरंत सिनहलसाय की इस हालत में उसने सिनहलसाय की हत्या कर दी। रानी गागिन गर्भवती थी और बच्चा कभी भी हो सकता था। इस हालत में उन्होंने चिंदा भुजिया से जल्दी दूर जाना ही ठीक समझा, और कुछ सैनिकों के साथ वो अपने मायके पंडरापथरा की ओर चल पड़ी। पर गर्भवती होने के कारण वो ज्यादा दूर नहीं चल पाई, और उन्होंने एक ब्राह्मण दंपत्ति के घर में शरण ली। एक दिन गागिन कचरा फेंकने धुरुआ तक गई और उन्हें वहां एक पुत्र हुआ। ब्राह्मण दंपति ने बच्चे का नाम धुरुआ रखा, ऐसा वो जो धूल में पैदा हुआ हो। धुरवा वही पलने बढ़ने लगा और देखते ही देखते 15 वर्ष का हो गया। तब उसके पालकों ने उसे प्यार से बैठकर बताया कि वो राजा सिंगलसाय और रानी गागिन का राजकुमार है और छुड़ा राज का उत्तराधिकारी है। ये सुनकर जैसे धुरवा को अपना लाइफ पर्पस मिल गया हो। अपने खोए हुए राज्य को पाने के लिए वो जुट गया। इस समय मां जगदंबा ने प्रसन्न होकर धुरवा को वरदान दिया कि वो तब नहीं मर सकेगा जब उसका धड़ पानी में हो और सर धरती में गिरे। देवी ने फिर कहा, महान पराक्रमी देव पुरुष, याद रहे कभी मांस और शराब का सेवन न करना। धुरवा अपनी कोशिश से धीरे धीरे बलवान और शक्तिशाली होता रहा। कुछ समय पश्चात एक नरभक्षी शेर से परेशान उड़ीसा के पटना क्षेत्र के राजा ने घोषणा की
कि जो भी उस शेर को मारेगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। शेर मारा तो ध्रुवा ने पर रात भर के लिए शेर को कुम्हार के आंगन में रखना पड़ा। फिर क्या था, सुबह उठकर कुम्हार शेर लेकर चल पड़ा पुरस्कार हासिल करने। पर ध्रुवा भी चातुर था। उसने पहले ही शेर के कान और पूंछ काट लिए थे, और जब सबके सामने उसने कुम्हार से पूछा, तो बताओ शेर के कान और पूंछ कहां हैं, तो कुम्हार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कुम्हार की कहानी का झूठ सामने आया और पटना के राजा ने ध्रुवा को पुरस्कार में दिया एक छोटा क्षेत्र और एक छोटी सेना दे दी। अब ध्रुवा ने सैन्य शक्ति बढ़ाकर अपना वर्चस्व फैलाना शुरू किया। पिता की मृत्यु और राज का हाथ से जाना उसे उद्वेलित कर रहा था, इसलिए जल्द ही उसने बिंद्रानवागढ़ पर आक्रमण किया और चिंदा भुजिया की हत्या कर बिंद्रानवागढ़ का राजा बना। इतना इतिहास और फैमिली हिस्ट्री हो गई, पर कचना कहां है, आप सोचते होंगे। अब कचना का प्रवेश होता है। वो धर्मतराई के हर राजा धर्मपाल की पुत्री थी, और कचना से साथ ही प्रवेश होता है संयोग का, स्वप्न संयोग। एक रात ध्रुवा के सपने में कचना आई। कचना को पहले कभी देखा तो नहीं था, पर प्रेम हो गया। ठीक उसी समय कचना के सपने में राजा ध्रुवा आए, और ठीक उसी प्रकार उन्हें प्रेम हो गया। पर मिला कैसे जाए किसी सपने में दिखे व्यक्ति से। संयोग से ध्रुवा पहुंचे धर्मतराई अपने राज का विस्तार करने। सपने की बात मन के किसी कोने में थी, पर ध्रुवा को क्या पता कि साक्षात वही राजकुमारी सामने खड़ी मिलेगी। राजकुमारी भी हतप्रभ होकर ध्रुवा को देख रही थी। जिसे सिर्फ सपने में देखा था, वो आज उसके सामने खड़ा था। आंखों ही आंखों में दोनों ने मानो एक दूसरे को सब कुछ कह दिया हो। दोनों का ऐसा आत्मिक मिलन था कि कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं थी। ध्रुवा के विजय अभियान में कचना की जीत हुई। प्रेम की परीक्षा देर सवेर होती ही है, ऐसा होता आया ही है। ध्रुवा और कचना की परीक्षा मारादेव के रूप में सामने आई। मारादेव कचना को मन ही मन चाहता था, पर इससे पहले कि वो उसे बताता, ध्रुवा ने कचना को जीत लिया था। अब मारादेव के पास एक ही हस्ता था, ध्रुवा को हरा के कचना को हासिल करना। मारादेव एक के बाद एक आक्रमण करने लगा, और हर बार उसकी सेना ध्रुवा की सेना से परास्त हो जाती। 46 बार परास्त होने के बाद मारादेव को लगा कुछ और करना ही होगा। सिर्फ हार नहीं, ध्रुवा ने अपना दैवीय रूप भी दिखाया था आखिर। एक बार जब मारादेव ने ध्रुवा का सर काटा, वो फिर से जुड़ गया। मां जगदंबा का आशीर्वाद जो था ध्रुवा के पास, पर मारादेव को यह कहानी नहीं पता थी, तो उसने एक कलारिन को पैसे का लालच देकर रहस्य पता लगाने को कहा। कलारिन शराब बेचती थी, और घुरवा जगदंबा की नसीहत भुलाकर कलारिन के पास शराब पीने जाता था। एक दिन कलारिन ने बातों बातों में पूछ लिया, महाराज, आपको मारना तो संभव ही नहीं है ना? इस पर ध्रुवा ने बोला, अरे है कलारिन, मेरा सर जब धरती पर हो लेकिन शरीर जल में, तब मेरे सर को काट के अलग किया जा सकता है। फिर क्या था? अगली लड़ाई महानदी के किनारे मारादेव ध्रुवा को घेरते हुए नदी में सिंहल द्वीप तक लाया और नदी के भीतर आने को मजबूर किया। थोड़ा लड़खड़ाया, पानी में गिरा, बस क्या था। फिर तलवार के एक वार से ध्रुवा का सर धड़ से अलग नदी किनारे गिर गया। कचना, जो कि ध्रुवा के साथ नवागढ़ घूमने आई थी, अपने पति को देखकर बेहाल हो गई। उसका सर अपनी गोद में लेकर बिलख बिलख के रोती रही। न मारादेव के साथ गई, न ही अपने घर। वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। कहानी लेकिन यहां नहीं खत्म होती। ध्रुवा है ना, ध्रुवा अब भी बात कर सकता था, और उसने कहा, प्रिय, आज तुमने प्यार में मुझे भी पीछे छोड़ दिया। अब से तुम्हारे नाम मुझसे भी पहले लिया जाएगा। ध्रुवा को फिर एक गोबरहीन दिखी, जिससे उसने विनती की, माता, मुझे मेरे घर बिंद्वानवागढ़ ले चलो। ध्रुवा के सर को उठाया, अपनी टोकरी में रखा और कुछ दूर नहर के पानी से धोया। इस जगह को आज भी मूढ़ के नाम से जाना और जाता है। यही नहीं, हर साल खम्हार, छुरा, कोड़ोपाली, सोनोद्दा, बद्धा, ध्रुवा पारा, धूरवागुड़ी,
मैनपुर, जहां से ध्रुवा के सिर को लेते हुए बिंद्रा अनवागढ़ पहुंची। उन सभी स्थानों में कचना ध्रुवार के नाम के मंदिर है और एक स्मारक गोबरहीन के नाम का भी है बिंद्रान वागढ़ में। ऐतिहासिक प्रमाण न होते हुए भी कहानियां अब भी बाकी हैं और दोनों कचना और ध्रुवा गोंड समाज में इष्ट देव माने जाते हैं। विश्वास को इतिहास से ज्यादा लोक मान्यता की आवश्यकता होती है। जय जोहार।